गुजरात के बाड़मेर गांव ये एक वह जगह है जहां एक खुददार बच्चा का जन्म हुआ था। शेख, ये मंदिर का झंडा बहुत पुराना और जीर्ण हो चुका हो चला है, अब तो बदलना ही पड़ेगा। मगर उमा बहन, ये खतरा उठाएगा कौन? इन मगरमच्छों के होते कोई उस पार कैसे जाएगा? किसी भी गांव वासी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो शूरवीर बिना डरे उसी खूनी झील में कूद गया। और खूंखार मगरमच्छों के बीच से ही तैरता हुआ निकल गया। उस बालक के वीरता देखकर सभी लोग दंग रह गए। उस बालक ने थी फुर्ती के साथ मंदिर का झंडा बदल भी दिया। देखते ही देखते वह वीर बालक वापस भी आ गया। तुमने कर दिखाया मोदी, वाह बच्चे वाह। माँ, देखते रहे क्या लौट रहे हो? अरे तू गिला कैसे हो गया रे? जरा शर्मिष्ठा झील में तेल के आया हूँ। मगरमच्छ वाली झील में क्यों उतरा तुम? वह छोड़ना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। महान भगवान, मगरमच्छ का बच्चा बक। मंदिर का झंडा बदलने झील में उतरा तो सारे मगर मुझ में झपट रहे थे। उनको सबक सिखाने के लिए इसको उठा लाया। एक तो तू झील में उतर गया और फिर मगरमच्छ का बच्चा उठा लाया। कोई तेरी तुझे माँ से दूर कर जाए तो? अरे यहाँ तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी इसको उसकी माँ के पास छोड़कर आता हूँ। जाओ अपनी माँ को कहा ना आगे से झील में उतरूं तो मुझ में झपटा ना करें। 12 साल के उम्र में इतना निर्विक और हृदय से संवेदनशील वो बालक था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्हें हम लोग नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। तब का सौराष्ट्र आज का गुजरात के महाराणा जिले के वडनगर गांव में 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीरा बेहन के घर जन्म हुआ नरेंद्र मोदी। अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे नरेंद्र मोदी बचपन से ही पिता का हर काम में हाथ बढ़ाते और पाइप इकट्ठे करवा ऑयल कंपनी को 5 पैसे में बेचते। बाकी गतिविधियों में भी नरेंद्र मोदी आगे थे, जैसे कि तैरना। यानी सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकता नहीं। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। ये सिक्का तो खोटा है, मुझे दूसरा दो। सिक्का मैंने अपनी कंपनी में नहीं छापा है। तू जिससे लिया है उसको देना, मुझे नहीं। तू भी तो तुझे पाइप देता है, लेता हो ना। अरे तुम्हारे काम आता है इसलिए लेते हो। सिक्का लेना है तो लो, यही मिलेगा, वरना रास्ता नापो। खरी मेहनत के बदले तेरा खोटा सिंह नहीं ना, तेरा खोटा सिक्का नहीं लेना, किसी और से पाइप के मंगवा लेना आपसे। माँ तेरा बेटा देश को दिशा दिखाएगा, साधु बनकर या नेता बनकर। माँ मैं साधु बनूंगा। बड़ा आया या साधु लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, पढ़ाई में मन लगाओ। बाबा आप साधु क्यों बने? बेटा इस मोह माया और जम मरण से मुक्ति के लिए साधु बनना पड़ता है। संशरिक मोह माया से दूरी ही तो मुक्ति है बेटा। साधु की इस बात सुनकर नरेंद्र को इतना असर हो गया कि उसने घर छोड़कर साधु बनने चला गया और मुक्ति की तलाश में निकल गया। क्यों आया है यहाँ? मुझे मुक्ति चाहिए, झनमाल के डंडन से मुक्ति चाहिए। देश में हाहाकार मचा है, देख तो मुक्ति दिलाने की बजाय देश का युवा अपने मुक्ति का सोच रहा है। साधु की इस बात को गहराई से सुनकर वह अपने घर के लिए आशीर्वाद लेकर निकल गया। तू वापस आ गया बेटा। अब तो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा, कभी नहीं, ना माँ को ना देश को। वापस आकर अपने भाई के चाय की दुकान में आकर हाथ बताने लगा। चाय एक चाय दे दो, मेरे पास छूटे नहीं है सब। मैं अभी आता हूँ अपने भूला से छुपा लेके। अरे रख लो, जल्दी करो, मोहन छुटा दे दो। बाबूजी ने कहा ना, हो गया। हमें सिर्फ अपना हक का पैसा लेना चाहिए। अरे भाई रुक, इस कलयुग में भी इतनी ईमानदारी, सच में कमाल है ये लड़का।
सच में नरेंद्र मोदी कमाल का लगता है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता के लोग भी उनके यहाँ चाय पीने आते थे। जगन भाई ये रही आपकी स्पेशल चाय। वाह भाई, तू सभी ग्राहकों का कितना ध्यान रखता है। सभी तेरे जैसे हो जाए तो देश का भला हो जाए। देश का तो भला हो गया ही, आप सब आते रहेंगे तो मेरा भला भी जरूर हो जाएगा। नरेंद्र, आज 2 और स्पेशल चाय ले आओ। आज लक्ष्मण भाई आए हैं। तो ये है नरेंद्र, जिसके बारे में आप बताते रहते हो। जगन भाई ऐसे ही चाय की तारीफ करते रहिए और बिक्री बढ़ाते रहिए। स्पेशल से भी स्पेशल चाय में बना कर दूंगा। तू चाय और बातें बनाते रहेगा या देश के लिए भी कुछ करेगा? आजा शाखा, आजा बात करते हैं। लाठी चलाने से देश की सेवा किस प्रकार से होगी और उससे अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊंगा, फर्ज निभा पाऊंगा। अरे भोले, शाखा मतलब सिर्फ लाठी चलाना नहीं है, गरीबों को लाठी बनाना भी है। हम सब भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए देश का हित कर। शाखा में आएगा तो तेरी दुकान में भी शाखा वालों से भीड़ लग जाएगी। देश का भला करेगा सो अलग। बोल क्या बोला? ऐसी बात है तो आज ही मेरा नाम लिख लो शाखा में। फिर नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयं संघ सेवा में शामिल हो गया। भाई तुम बहुत कर्तव्य पालन करते हो। नमक और तेल मत डाला करो। क्यों? देश सेवा की शपथ ली है। देश में इतने लोग भूखे पेट सो रहे हैं तो मैं पकवान कैसे खा सकता हूँ? देश प्रेम की भावना के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी और उनकी टोली 1965 में चल रहे भारत पाकिस्तान युद्ध सभी आर्मी को चाय पिलाकर निभाते हुए 1967 में गुजरात में बाढ़ आने पर इन्होंने सब्जी मदद भी किया। 20 शादी लीजिए माता जी। जुग जुग जियो बेटा। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ के प्रचारक के साथ साथ गुजरात विश्वविद्यालय में डिग्री भी हासिल किया। बाद में अपनी बहुमूल्य लोकप्रियता पाकर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता से कंधे मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाया। कुछ साल बाद उनकी पार्टी में जुझारू राष्ट्रीय नेता और बाद में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री भी बने। नरेंद्र, यहाँ का खाना नहीं पचेगा, तुझे जा यहाँ से। आदेश दीजिए, कहाँ जाए? चपली गुजरात जा, वहाँ जरूरत है तेरी। मैं इतने सालों से गुजरात नहीं गया, अब कैसे? जनियार का दुखचत बेटा ही समझ सकता है। घोड़ा तुझे बुला रहा है। अब तेरा गुजरात का बर्फी बनने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया जब नरेंद्र मोदी अपने जन्मस्थल गुजरात आ गए। गुजरात का इस हालत को देख मोदी जी को बहुत दुख हुआ। मोदी जी इस वर्ष गुजरात के पॉलिटिक्स में अपना पहला कदम बढ़ा लिया। उन्होंने गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने गुजरात की जनता को कभी निराश नहीं किया और विकास गुजरात का शिखर तक पहुंचाया। मैं आपका शासक नहीं, आपका सेवक हूँ। भाइयों, मैं आपका अपना नरेंद्र मोदी।